बहुत साल पहले एक घने जंगल के बीच स्थित प्राचीन मंदिर के पास एक इच्छाधारी नाग वासु और इच्छाधारी नागिन नंदिनी रहते थे। वे हजारों वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते थे और मनुष्य की दुनिया से दूर शांत जीवन जी रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक भयानक तांत्रिक भी रहता था, काली विद्या का झाता, बलि और रक्त का प्यासा। उसका नाम था तंत्रेश्वर। उसे अमृता पाने की सनक थी और उसके अनुसार एक इच्छाधारी नागिन की बल से उसे महान सिद्धियां मिल सकती थी। एक रात जब नंदिनी अपने मानव रूप में मंदिर के पास बैठी थी, तंत्रेश्वर ने अपने शिष्यों के साथ उस पर हमला किया। नंदिनी ने रूप बदलकर भागने की कोशिश की, लेकिन काली शक्तियों से जकड़ी तंत्रिक जाल में वह फंस गई। क्रूरता से तंत्रेश्वर ने मंत्र पढ़ते हुए उसे बलि चढ़ा दिया। नंदिनी की आंखें दर्द और धोखे से छलक रही थीं। वासु जब लौटा तो उसे वहां सिर्फ नंदिनी की मृतदेह मिली। वह तड़प उठा। उसका क्रोध भयानक था, लेकिन उसकी वेदना और भी गहरी। वासु ने शपथ ली कि वह न सिर्फ तंत्रेश्वर को खत्म करेगा, बल्कि उस पर ऐसा कहर बरपाएगा जिसे मृत्यु भी याद रखेगी। वासु ने नागलोक में जाकर नागों की एक विशाल सेना को बुलाया। हजारों नाग नागिन फुफकारते हुए बदला लेने को तैयार। उधर नंदिनी की आत्मा शांत न हुई। उसका प्रेम, उसका क्रोध और उसकी अधूरी जिंदगी सब मिलकर उसे एक शक्तिशाली आत्मा में बदल चुके थे। वह अब एक इच्छाधारी नागिन की आत्मा नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी आत्मा बन चुकी थी। उसके साथ जंगल में मारी गई अन्य निर्दोष औरतों की आत्माएं भी जुड़ गईं। तंत्रेश्वर को अपनी ताकत पर घमंड था। उसने सोचा कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उस अमावस की रात जब चांद पूरी तरह छिपा था, वासु और आत्माओं की भयानक सेना उसके कुटिया पर टूट पड़ी। जंगल में जोर की आंधी चली, पेड़ जड़ से उखड़ गए और आसमान बिजली से कांप उठा। तंत्रेश्वर ने अपनी सारी तंत्र शक्तियां लगाई, लेकिन आत्माओं के क्रोध और नागों के झर के सामने वह कमजोर पड़ गया। वासु ने अपने विष से उसे लकवाग्रस्त कर दिया और नंदिनी की आत्मा ने उसकी चेतना को धीरे धीरे नर्क में घसीटना शुरू किया। तंत्रेश्वर की चीखें जंगल के हर कोने में गूंजी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। एक एक करके आत्माओं ने उसकी तंत्र सामग्री को जला डाला और फिर उसका शरीर वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर सड़ने को छोड़ दिया गया। तब से वह मंदिर शापित मंदिर कहलाने लगा। कहते हैं आज भी अमावस की रात वहां नागों की फुफकार और आत्माओं की कराह सुनाई देती है। और अगर कोई तांत्रिक वहां जाने की हिम्मत करता है तो नंदिनी की आत्मा उसे उसकी औकात याद दिला देती है, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। और जब प्रेम से जुड़ी आत्मा रोष में हो तो उसका प्रतिशोध काल से भी घातक हो जाता है।